अरे फोन की घंटी बज रही है, सुनाई नहीं दे रहा? फोन उठाना। डैडी मैं होमवर्क कर रहा हूँ। लोलो। डैडी मैं नानी माँ को खाना बनाने में मदद कर रही हूँ ना। मैं खाना बनाने जा रही हूँ। चिंटू उधर है। ये रीटू कहाँ गई? एक मिनट मेरा फोन होगा। हेलो बुद्धू, तुम्हें कितने बार कहा है कि इस वक्त फोन मत किया करो। इस वक्त डैडी घर पर रहते हैं ना। हाँ, हम कॉलेज के बाहर मिलेंगे। ओके बाय। हेलो। हाँ अच्छा, रॉन्ग नंबर। मैंने पूछा नहीं, आपके चेहरे के एक्सप्रेशन से मुझे ऐसा लगा कि आप जानना चाहते हैं। आप उठाइए। नहीं तुम ही उठाओ। नहीं आप उठाइए। नहीं आप उठाइए, फोन कट जाएगा। हेलो। नहीं यहाँ कोई सक्सेना वक्सेना नहीं रहता। रॉन्ग नंबर। डैडी ये आपने क्या किया? क्यों, क्या हुआ? आप ही तो सक्सेना है। हेलो हेलो, रख दिया फोन उसने। ए अभी बहुत हो गया, जाओ खाना खाओ जाओ। नहीं आप खा लीजिए, मुझे भूख नहीं है। डैडी आप नहीं आएंगे खाना खाने? डैडी नानी माँ आजकल अच्छा खाना बना लेती है। अरे अब तुम्हें क्या इनविटेशन भेजूं? खाना खा लो। ये इतनी चिल्ला के बात कर रही हैं आप, जैसे कि मैं गुजरात में और आप बिहार में। बोलो। ये रीटू को इतने फोन किसके आते हैं? क्यों डैडी? नहीं मैं उसे यहाँ बुलाना चाहता हूँ, उसे मिलना चाहता हूँ। फिर तो आपको हॉल बुक करना पड़ेगा। उसे इतने फोन जो आते हैं। सासुमा, क्या है? रीटू को इतने सारे फोन आ रहे हैं। अरे आते होंगे दोस्तों के, उसे नहीं तो क्या तुम्हें आएंगे फोन? मेरा मतलब है आप जरा ध्यान रखिए उस पर। ध्यान तो तुम पर रखने की जरूरत है। बेटी पर विश्वास नहीं करते? विश्वास की बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? आपसे तो बात करना मुश्किल है। मैं रीटू को पूछती हूँ। रीटू, क्या बोला नी माँ? ये तुम्हारा बाप खाना नहीं खाता है? क्या बात है डैडी? नहीं कुछ नहीं खाता हूँ, अभी खाता हूँ। मेरा फोन आप शुरू कीजिए, मैं आती हूँ। हेलो मीना। हाँ, आज भी उसका फोन आया था। इसके बाहर मिलने वाला है। ओके बाय। डैडी उठिए ना, ऑफिस नहीं जाना है क्या? हमारी बजी में कितने घड़े हैं? 9 पौ। अगर आपने घड़ी आगे नहीं रखी होगी तो 9 बज रहे हैं। 9? अरे बाप रे, इसका मतलब है आज मैं ऑफिस के लिए फिर लेट हो जाऊंगा और फिर चंद्रिका आंटी, मेरा मतलब है चंद्रिका मैडम मुझे डांटेंगी, इसलिए मैं 5-10 मिनट फिर सो जाता हूँ। डैडी उठिए। क्या हुआ? उठा कि नहीं तुम्हारा बाप? उठे थे फिर सो गए। इस आदमी को ना नौकरी की जरा भी परवाह नहीं है। न जाने मेरे बेटे ने कैसे दिन गुजारे होंगे इसके साथ। तुम्हें पता है तुम्हारे नाना जी सुबह 5 बजे उठकर बाहर चले जाते थे। कितने डिसिप्लिन थे वो डिसिप्लिन की वजह से नहीं जाते थे, तो आपसे बचने के लिए जल्दी निकल जाते थे। डैडी आप उठिए ना, थोड़ी देर पहले चंद्रिका आंटी का फोन आया था। चंद्रिका आंटी का फोन आया था? क्या कह रही थी? पता नहीं, नानी माँ से बातें कर रही थी। बातें कर रही थी कि साजिश कर रही थी? तुम्हारी बॉस ने मुझे तुम्हें सावधान करने के लिए कहा है। किससे? आपसे? अपने आप से। कह रही थी आज अगर तुम ऑफिस वक्त पर नहीं पहुंचे तो उसे मजबूरन तुम्हारी शिकायत चेयरमैन से करनी पड़ेगी। हेलो चंद्रिका आंटी। एक मिनट। उनसे कहो कि मैं लड्डू को लेकर डेंटिस्ट के पास गया हूँ, इसलिए ऑफिस पहुँचने में आधा पौना घंटा और लग जाएगा। मैं चंद्रिका आंटी से झूठ नहीं बोलूंगी। बचपन से आपने हमें सच बोलना सिखाया है। अरे ये मेरे बचपन में क्यों नहीं सिखाया मुझे तुमने? कम से कम अब तक तो जल्दी उठने की आदत लग जाती। बाथरूम कहाँ है? पानी कहाँ है? साबुन कहाँ है? सासू माँ कहाँ है? सासू माँ, नहाते हैं चलो। क्या करूं सजनी? टॉम, अमर आज अभी तक ऑफिस नहीं आया? हाँ, लगता है वो आज भी मैडम का डांट सुनने वाला है। डांट नहीं, मुझे लगता है मैडम आज उसे ऑफिस से घर भेज देगी। क्यों? अरे रोज रोज का झूठ कौन बर्दाश्त करेगा? टॉम, अमर जी कहाँ हैं? अभी तक नहीं आए। अच्छा हुआ नहीं आए। मैडम कह रही थी अगर वो आज भी लेट आएंगे ना तो वो उन्हें डेफिनेटली सस्पेंड कर देंगी। कौन सस्पेंड हो रहा है? हाँ, तुम और कौन? अपने ऑफिस में सस्पेंशन के लायक दूसरा है कौन? लेकिन बात क्या है?
क्या बात है क्या? आज तुम कितना लेट हो गया? आज फिर से मैडम को झूठ बोला ना, तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी। यार टॉम पेंट से मेरी कुछ मदद करो यार तुम लोग। हाँ बोलो बोलो बोलो। अब मैं अंदर जाके मैडम को बंडल मारता कि मेरा बेटा है ना लड्डू, उसकी टांग में टांग में नहीं हाथ में नहीं दांत में, हाँ दांत में दर्द शुरू हो गई, जिसकी वजह से मुझे उसे डेंटिस्ट के यहाँ ले जाना पड़ा। हाँ तो तुम लोग अंदर आके बोलना कि अरे यार अमर तुम सुबह सुबह डेंटिस्ट के यहाँ क्या कर रहे थे, ऐसा बोल देना। ओके लेकिन ब्रदर कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी ना, वरना पता चला तुम्हारी जगह हम लोग डेंटिस्ट के पास पहुंच गए। मैं आई कम इन मैडम? कम इन। आप जी आप अभी आ रहे हैं? जी वो बात ये है। गो बैक। आई सेड गो बैक। मैं आपको घर भेज रही हूँ। आज से जिस दिन भी आप लेट आएंगे उस दिन आप ऑफिस नहीं अटेंड करेंगे। डू यू अंडरस्टैंड? ठीक ओके, लेकिन जरा सोचिए, आपको एक बच्चा होता, एक क्यों बहुत सारे हो सकते हैं आपको, लेकिन 2 से ऊपर नहीं होने चाहिए। अब आपको बच्चा होता और उसकी दांतों में दर्द होता, तो क्या आप वक्त पे कोई भी काम कर सकती? मैं जा रहा हूँ। एक मिनट। क्या? किसकी दांतों में दर्द हो रहा है? ये जाने दीजिए, छोड़ दीजिए। आप बता क्यों नहीं रहे? बताने से क्या फायदा, आप मुझे ऑफिस अटेंड करने थोड़ी देंगे। ओके ठीक है, आप जा सकते हैं। ठीक है, आप इतना जोर दे रही तो मैं बता देता हूँ। नहीं मुझे नहीं सुनना, आप जा सकते हैं। अमर, अभी अभी मैंने किसी लड़के के साथ रीटू को रेस्टोरेंट के बाहर देखा है। क्या? हाँ, कौन था वो? मैंने ठीक से नहीं देखा, मैं बस में था ना। दिखने में कैसा था, शरीफ या बदमाश? अरे आजकल शरीफ दिखने वाले लड़के ही तो बदमाश होते हैं। हाँ तू भी कितना शरीफ दिखता है। अमर, लेकिन तुम इतना डिटेल में क्यों पूछ रहे हो यार? क्योंकि एक लड़का रीटू को वक्त बेवक्त फोन करता रहता है। अरे रीटू अब जवान हो रही है तो लड़के फोन करेंगे ही ना। यार मुझे बहुत परेशानी हो रही है, कहीं वो लड़का उसे फुसलाकर फंसा ना ले। अरे आजकल की लड़कियों को फुसलाना इतना आसान नहीं है। मैंने एक बार कोशिश की थी, अब तक पछता रहा हूँ। कैसे? उस लड़की से शादी करनी पड़ी। यार तू मुझे बता कि ऐसी सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए? अरे मुझे क्या मालूम यार, मेरी बेटी तो बहुत छोटी है। कितनी छोटी है? सिर्फ 16 साल की। 16 साल की बेटी छोटी होती है? अरे अपने लिए तो छोटी है ना। अरे अभी तक वो चॉकलेट खाती है। चॉकलेट तो चंद्रिका मैडम भी खाती हैं। तो वो भी छोटी होगी। आजकल औरतों के छोटेपन का स्पैन जरा बढ़ गया है। कितना बढ़ गया? देख, मैं मेरी वाइफ को लेके नैनीताल गया था ना पिछले महीने, तो उसने वहां स्कर्ट पहना था। स्कर्ट मतलब लड़कियों के छोटे होने का स्पैन बुढ़ापे तक पहुंच गया। एनीवे, एक ही व्यक्ति ऐसे सिचुएशन में तुम्हारी मदद कर सकती है। पूछो कौन? चंद्रिका मैडम। मिस्टर सक्सेना, इस तरह की प्राइवेट बातें ऑफिस में नहीं की जाती। तो चलिए कहीं बाहर चलते हैं। एक्सक्यूज मी, मैं यहाँ काम करने आती हूँ। ये काम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मैडम। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी को कोई फुसला के ले जाए। शर्म आनी चाहिए आपको। आपको अपनी बेटी पर विश्वास नहीं है? मेरे डैडी को मेरे ऊपर पूरा विश्वास था। वो जानते थे मुझे कोई फुसला नहीं सकता। आपकी बात और है मैडम, मेरी बेटी खूबसूरत है, मेरा मतलब मासूम है। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने दुनिया देखी है, आप जानती हैं कि आवारा लड़कों को किस तरह से अवॉइड किया जाता है। वेल इन दैट केस आप मेरे सामने नहीं खड़े होते। क्या जानना चाहते हैं, पूछिए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो लड़कियां जिन्हें इश्क या प्यार होता है उनके क्या लक्षण होते हैं, मतलब उनकी कौन सी हरकतों से ये पता लगाया जा सकता है कि वो लव में है। क्या आपकी बेटी हमेशा खोई रहती है? वो तो मैंने देखा नहीं, क्योंकि खोया तो मैं रहता हूँ। क्या वो बार बार अपने आप को आईने में देखकर मुस्कुराती रहती है? ये सब तो मैं करता हूँ। क्या वो रातों को जागती है, बालकनी में जाती है? नहीं, मैंने उसे कभी बालकनी में देखा नहीं, क्योंकि रात को खाना खाने के बाद जब मैं बालकनी में जाता हूँ तब मैं चंद्रिका को देखता हूँ, मेरा मतलब मैं चांद को देखता हूँ। तो मिस्टर सक्सेना, इश्क आपकी बेटी को नहीं आपको हो गया है। जी। आपने मेरी टेलीफोन डायरी देखी? नहीं तो इस वक्त किसे फोन करना चाहती हो? मेरे एक दोस्त को। खास दोस्त? क्यों? नहीं, ऐसे ही पूछ रहा हूँ कि किसी खास दोस्त को फोन करना चाहती हो? हाँ, मेरा एक बहुत ही खास दोस्त है। मेरी बर्थडे पार्टी है ना, तो मुझे उसे इनवाइट करना है। अरे हाँ, परसों तुम्हारा बर्थडे है, मिलूंगा मैं उससे। क्यों? ऐसे ही तुम्हारे खास दोस्त से मिलना चाहता हूँ। उसके मम्मी डैडी को भी बुलाऊं? नहीं नहीं, बहुत टाइम है उसको, इतनी जल्दी नहीं, मैं पहले उससे तो मिल लूं। नहीं, रहने दीजिए, आप मत उठाइए। आपकी आवाज सुन के मेरे सारे दोस्त डर जाते हैं। हेलो? हाँ हाँ
आज भी वो आया था। उसके बाद हम लाइब्रेरी भी गए थे। ए, इस तरह चोरी छिपे रीतू के पीछे क्यों खड़े हो? शू शू क्या करते हो? मैं कई दिनों से देख रही हूँ, तुम उसकी बातें सुनते हो। हाँ नानी माँ, ये क्या हो रहा है? ये तेरा बाप तेरी बातें सुन रहा है। डैडी, ये ठीक नहीं है। हाँ? अरे नहीं, मुझे लगा कि मेरा फोन आया है। रेशम, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। हाँ, अंदर से। ओके, बाय। सासू माँ, आप में जरा भी तमीज नहीं है। मुझे तमीज नहीं है। चोरी छिपे बातें कौन सुनता है? मैं? हाँ, मैं तो क्या हुआ, मुझे हक है ये जानने का कि वो किस किस से दोस्ती करती है। डैड 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 डैड, आज मैं रितु दीदी का एक दोस्त उसे मिलने आया था। दिखने में कैसा था? अच्छा था, एक लंबी गाड़ी में आया था। अच्छा, मतलब खाते पीते और गाड़ी चलाते घर का है। उस वक्त तुम्हारी नानी माँ क्या कर रही थी? अंदर थी गाड़ी में? नहीं, किचन में खाना बना रही थी। आपको भी ना काम के वक्त किचन में पड़े रहने की आदत है। हाँ, क्योंकि मुझे तुम्हारी तरफ बच्चों के मामले में मुंह डालने की आदत नहीं है। ये बच्चे समझदार हैं, अपने बाप पर नहीं गए हैं। चलो। अरे बेन से तुम इस वक्त यहाँ? अमर, तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देना था। क्या क्या? आज मैंने रीटू को एक लड़के के साथ देखा। कहाँ देखा? उसके कॉलेज के पास। उससे मिला और दोनों शाम को मिलने की बात कर रहे थे। मतलब शाम को गार्डन में वो उसी के साथ गई हो? गाड़ी थी उसके पास? नहीं, वो दोस्त को लेके बस स्टॉप की तरफ गया। मतलब दोपहर को गाड़ी वाला और शाम को बस स्टॉप? तू एक काम कर, तू रीटू से पूछ लेना। नहीं नहीं यार, इस उम्र में उसको मैं कैसे पूछ सकता हूँ? वो एम्बैरस हो जाएगी यार। तो मैं पूछ लूं? नहीं नहीं, उसे लगेगा कि मैं अपने दोस्त के थ्रू से एम्बैरस कर रहा हूँ। अमर, हो सकता है वो उसका बॉयफ्रेंड नहीं, कोल्ड ड्रिंक फ्रेंड हो। कोल्ड ड्रिंक फ्रेंड? हाँ, यानी जिनकी दोस्ती सिर्फ कोल्ड ड्रिंक्स पीने तक ही सीमित रहती है। कैसी बातें कर रहे हो तुम यार? मोटरसाइकिल चलाते वक्त कोल्ड ड्रिंक गिर नहीं जाएगी क्या? और नहीं, देखो जिस तरह से फोन पे बातें होती रहती ना, मुझे लगता है वो खास फ्रेंड है। नहीं, खास फ्रेंड तो एक ही हो सकता है। या तो दो हैं। हाँ अमर, हो सकता है, हो सकता है। कुछ लड़कियां स्टैंड बाय फ्रेंड्स भी रखती हैं। स्टैंड बाय? हाँ, एक ने डिश किया तो दूसरा, एक घुमाने के लिए, दूसरा साथ फेरों के लिए। क्या क्या बोल रहे हो यार? ये ख्याल ही मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। रीतू इस उम्र में शादी के बारे में नहीं सोच सकती। तुम एक काम करो, जिसको तुमने रीतू के साथ देखा ना, उस लड़के को पकड़ के यहाँ ले आओ। अमर यार, मुझे तुम पर तरस आ रहा है यार। बेटी के बॉयफ्रेंड्स को लेके तुम इतना परेशान हो? अरे परेशान हूँ, क्योंकि जब ज्योति वापस आ जाए ना, तो कम से कम मैं उसे अपना मुंह दिखाने लायक तो रहूं। ज्योति, तुम वापस क्यों नहीं आती? अपनी बेटियां बड़ी हो रही हैं। अब कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बेटियां सिर्फ अपनी माँ से कह सकती हैं। अगर आज तुम होती तो मेरी परेशानी कितनी कम हो जाती। ज्योति! ओफो अमर, बेटियों के लिए तुम इतना क्यों परेशान हो रहे हो? बेटियां शादी के लायक होने के लिए बहुत बहुत टाइम है अभी। अरे क्या बहुत टाइम है? ये बेटियां जो है ना, बहुत जल्दी बड़ी हो जाती हैं। वो कल मुझे वो मिली थी, वो अपनी क्या नाम है उसका, किशोरी। वो पटेल साहब की बेटी? हाँ। जो माँ बनने वाली है। देखो, कल ही की बात है। अपने आंगन में रीटू के साथ खेला करती थी और अब वो माँ बनने वाली है। हमारी बेटियां भी इसी तरह देखते देखते बड़ी हो जाएंगी और उनके लिए लड़का ढूंढना पड़ेगा। अमर, तुम कौन से जमाने में हो? क्यों, क्या हुआ? अरे मेरी बेटियां तो 21वीं सदी की लड़कियां हैं। वो अपने लिए लड़का खुद ढूंढ लेंगी। अच्छा, तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हें किस तरह का दामाद चाहिए? मुझे दामाद ऐसा हो जो अपने सास ससुर को तो भूल जाए, लेकिन अपनी बीवी की अच्छी तरह से देखभाल करे। भले ही वो अपने सास ससुर को खर्च करने के लिए पैसे ना दे, लेकिन अपनी बीवी को शॉपिंग के लिए ढेर सारे पैसे दे। और जब बीवी मैके जाती है ना, तो उसे सुबह शाम फोन करके बोले कि जल्दी घर वापस आ जाना, तुम्हारे बिना मन नहीं लगता। मतलब तुम्हें झूठ बोलने वाला दामाद चाहिए? मतलब तुम झूठ बोलते थे? नहीं, मैं झूठ नहीं बोलता हाँ। था। वैसे मैं कैसे दामाद साबित हुआ हूँ? तुम मुझे क्या पूछ रहे हो? मेरे माँ बाप से पूछो। एक बार पूछा था, जोर से हंस पड़े थे। खैर छोड़ो, तुम्हें याद है अपनी शादी में तुम्हारे माँ बाप कैसे खुशी में नाचे थे? अपनी बेटियों की शादी में हम दोनों भी उसी तरह खुशी से नाचेंगे। ठीक तो है।
मैं सपना देख रहा था। डैडी आप सपने में बहुत अच्छा नाच लेते हैं। डैडी नेक्स्ट टाइम है ना आपके सपने वाले डांस का वीडियो शूटिंग करके रखते हैं। हाँ फिर मेहमानों को कॉमेडी सीरियल देखने की जरूरत ही नहीं। ठीक है तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? डैडी कल मेरा बर्थडे है ना, तो मैंने अपने सारे फ्रेंड्स को इनवाइट किया है। सारे फ्रेंड्स को? हाँ, कल आप ऑफिस से जल्दी आ जाना और चंद्रिका आंटी को भी इनवाइट करना। रितु का बर्थडे है आज। जी, आपको शाम को घर बुलाया है। आऊंगी, जरूर आऊंगी। साथ जाएंगे? आपके साथ? हाँ, आपकी गाड़ी में। आई एम वेरी सॉरी मिस्टर सक्सेना। ठीक है, तो मैं हमेशा की तरह ट्रेन में लटकता हुआ जाऊंगा। आपको पता है मैंने रितु के बॉयफ्रेंड को देखा। देखा? कहाँ देखा? हाँ, आप इतने एक्साइटेड क्यों हो रहे हैं? मैं जानना चाहता हूँ कि वो दिखता कैसा है। वेरी हैंडसम। आपका दामाद नहीं लगेगा वो। कहाँ देखा आपने उसे? मोटरसाइकिल, रितु को घर छोड़ने जा रहा था। मोटरसाइकिल मतलब ये तीसरा है? What do you mean? हाँ, पेंटे ने कहा कि उसने बस में सफर करते हुए देखा। लड्डू ने कहा कि वो गाड़ी में जा रहा था। अब ये मोटरसाइकिल मतलब तीसरा ही हुआ ना? मुझे एक बात बताइए, आप रितु के बॉयफ्रेंड्स को लेके इतने परेशान क्यों हैं? ये जानने के लिए आपको एक बेटी का बाप बनना पड़ेगा। नहीं, आप कैसे बाप बनेंगे? आप तो माँ बनने वाली है। Excuse me? नहीं, मतलब आपको बाप का जन्म लेना पड़ेगा। आप जानते हैं बॉयफ्रेंड्स होना कितनी नॉर्मल बात है। आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है क्या? आपका बॉयफ्रेंड है? अगर आपका बॉयफ्रेंड है तो मेरी भी गर्लफ्रेंड है। अब मुझे जाना है, मुझे रितु के लिए एक बॉयफ्रेंड रितु के लिए बर्थडे केक लेके जाना है। चंद्रिका आंटी, हाय। मैंने यहाँ पे रिटर्न सब बता थैंक यू। ये तुम्हारे लिए। थैंक यू आंटी, इसकी क्या जरूरत है? आप खुद इतना खूबसूरत तोहफा है जी। रितु के लिए ऐसा वो कहना चाह रही है। आंटी आइए ना। तुम चलो, मुझे डैडी से बातें करनी है। आपके डैडी भी आए हैं? मिस्टर सक्सेना, मुझे आपसे बात करनी है। कहिए। रितु का बॉयफ्रेंड नहीं आया? नहीं आया अभी तक? कैसे हो सकता है? मैंने आपका एड्रेस दिया था उसे। कौन से वाले बॉयफ्रेंड को? मोटरसाइकिल वाले को। एक्चुअली वो मेरा पड़ोसी निकला। विजय नाम है उसका। हाँ। आगे विजय, आगे। हाय विजय, मिस्टर सक्सेना, रितु के फादर। रितु, देखो तुम्हारा खास फ्रेंड आया है। खास फ्रेंड? ये तो मेरा फ्रेंड भी नहीं है। झूठ मत बोलो, मैं जानता हूँ कि तुम लोग दोनों एक दूसरे से वक्त पे वक्त फोन पे बात करते रहते हो। एक्सक्यूज मी, मैंने तो कभी रितु को फोन ही नहीं किया। डैडी, ये मेरे फ्रेंड का बॉयफ्रेंड है। नहीं, मतलब तुम जो मोटरसाइकिल पर बैठे थे वो मैं पहली बार बैठी थी। मुझे कॉलेज जाने में देर हो रही थी तो मैंने से लिफ्ट मांग ली। अच्छा। कम। आई एम सो सॉरी फॉर द डिसअपॉइंटमेंट मिस्टर सक्सेना। पहली बार सॉरी बोला है। अमर बाथरूम उधर है। अमर भैया, हमारी ये वही लड़का है जो रितु का पीछा करता है। कॉलेज के सामने उसे हाय हेलो करता है जी। रितु, क्या हुआ डैडी? तुम्हारा खास फ्रेंड। हाय रितु। विकी, तुम्हें इनविटेशन मिल गया? इनविटेशन? इनफैक्ट मुझे तो पता भी नहीं था कि आज तुम्हारा बर्थडे है। ये अंकल मुझे आकर सीट कर ले आए। मतलब रितु को बेवक्त फोन करने वालों में से तुम भी नहीं हो? मैं रितु को बेवक्त फोन क्यों करूंगा, जब मुझे अपनी मंगेतर को फोन करने का भी टाइम नहीं है। अभी टाइम है, आप इजाजत दें तो जाकर फोन कर लूं। इमीडिएटली। डैडी, ये सब कुछ क्या चल रहा है? आप हर लड़के को मेरे सामने खड़ा क्यों कर रहे हैं? वो क्या है रितु बेटा, तुम्हारे डैडी जानना चाहते कि तुम्हारा खास दोस्त कौन है। आप जानना चाहते हैं कि मेरा खास दोस्त कौन है? नेचुरली। वो है वहां तो कोई भी नहीं है। नीचे डैडी। ये? हाँ डैडी, यही है मेरा खास बॉयफ्रेंड, मेरी सहेली का भाई। मैं इसे मैथ सिखाती हूँ कॉलेज लाइब्रेरी में। अगर ये तुम्हारा खास फ्रेंड है तो फिर ये तुम्हें वक्त बे वक्त फोन क्यों करता है? क्योंकि मैं अपने मम्मी डैडी को सरप्राइज दूं। मैं मैथ्स में 100 of the 100 मार्क्स ले सकता हूँ। ओहो, अरे इसने तो मुझे सरप्राइज कर दिया। हैप्पी बर्थडे रितु। थैंक यू। मैं सोच क्या रहा था और असली बात क्या निकली। अंकल, हाँ? मैं आपके बेटी से शादी कर सकता हूँ?